सर सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। विजयपाल जी, आप हमारे पास आए हैं। मैं सुरेंद्र लखनपाल श्री ब्राह्मण सभा मोहाली का सरप्रस्त हूँ और साल 1990 से जुड़ा हुआ हूँ, रेगुलर मेंबर हूँ। सर ब्राह्मण सभा जैसा कि कहा जा रहा है कि एक ही बॉडी है, लेकिन आज जो है हालात दो बॉडी मतलब रन करने की बात चल रही है। और जी, जो आप कह रहे हैं वजह फरमा रहे हैं। 484 हमारी रजिस्टर्ड संस्था है जो साल 1982 में रजिस्टर्ड करवाई गई थी और 2011 में हमने विष्णु कुमार वैद जी को इनके रिटायर होने के बाद प्रेसिडेंट बनाया था। उसके बाद इन्होंने बार बार हम लोग कहते रहे कि 2 साल की हमारी टेन्योर होती है, इसकी इलेक्शन करवाओ। इन्होंने ना तो कभी इलेक्शन करवाई, ना ही कभी कोई हिसाब जो है सीए से करवा के ऑडिट करवा के समाज को दिया। अब उसके बाद साल 2018 में हमने हमारे सलमान साहब थे, उनको प्रेसिडेंट बनाया। वो बीमार थे, उन्होंने कहा कि मेरे से नहीं होता शरीर की वजह से, तो आप इनको टेम्परेरी प्रधान बना लो ताकि ये काम देखते रहेंगे। तो हमने 25-30 लोग इकट्ठे हुए 3B2 मंदिर में और इनको प्रधान बना लिया काम करने के लिए। उसके बाद मंदिर बनाने का मसला था, तो हम लोग हर एक फैक्ट्री, हर एक घर, जहाँ जहाँ भी पैसे हुए, समाज का काम है, पैसे मांगते रहे, चलता रहा और लगभग 84 लाख रुपए समाज ने इकट्ठा किए और मंदिर की तैयारी हो गई। उसके बीच में हमें पता चला कि वैद साहब वहाँ जाकर आरओसी में रजिस्ट्रार के ऑफिस में सारे पेपर ही चेंज कर रहे हैं, झूठा सारी पावर्स अपने हाथ में ले ली, सारा कुछ ऐसे कर दिया। तो हमने इनको कहा कि आपने क्यों ऐसा करते हो, जब आप काम कर रहे हो, आपको रिस्पेक्ट मिल रही है, आपको फॉर्जरी करने की क्या जरूरत है। और दूसरा, आपके पास जो 84 लाख रुपए आए हैं, आप उसका हिसाब जो है वो जग जार करो, लोगों को बताओ। बिल्कुल सर, मैं आपको थोड़ा सा आपको रोकना चाहूँगा जी। आपने कहा सोसाइटी ऑफ रजिस्ट्रार के पास उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपकी सोसाइटी का सबमिट कर दिया चेंज करके। हाँ जी। वो भी तो 9 मेंबरी कमेटी की कंसेंटमेंट से ही गया होगा? नहीं जी, नहीं। कमेटी में जो लोग हैं वो 5 लोग हैं, ये मैं आपको कॉपी देता हूँ। 5 में से 3 लोग जो हैं, एक की डेथ हो गई है और 3 लोग जो हैं वो हमारे साथ काम कर रहे हैं, जो नई कमेटी बनी है। और ये वैद साहब की आदत है कि बात करते हैं, मुकर जाते हैं, झूठ बोलते हैं, समाज में गलत मैसेज देते हैं। जब दूसरी सोसाइटी बन गई तो उनको अपने बच्चे हैं सारे, उनको आशीर्वाद देते और अपनी इज्जत लेते। अब उनसे हिसाब तो दे नहीं रहे। ये सारे जो भी रौला रप्पा डाल रहे हैं वो समाज के। ये कॉपी जो वहाँ उन्होंने एफिडेविट दिया है कि हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, जबकि ये सारा रिकॉर्ड गूगल के ऊपर पड़ा है। आपको कॉपी दे रहे, कोई भी आदमी, कोई भी मेंबर जहां मर्जी बैठ के इसको देख सकता है। तो अब इन लोगों ने व्हाट्सएप पे इधर जाके गालियां निकाल के, मुझे पर्सनल गालियां निकाली। जब मैंने बराबर किया तो मेरे घर जाके माफी मांग के आए, रो कर आए मेरे बच्चों के सामने सुबह 5 बजे। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अब आप कहना क्या चाहते हो? क्या श्री हम चाहते हैं कि एक ही ब्राह्मण सभा है और हम वैद साहब को ये सलाह देते हैं कि आप बुजुर्ग हो, आप 84 लाख का हिसाब दो और नई बनी हुई कमेटी को आशीर्वाद दो, इसी में आपकी इज्जत है। आगे जाओगे तो हम कोर्ट में विद इन 10 डेज मैं खुद इनके खिलाफ जो है केस दर्ज कराऊंगा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का। इन्होंने रिकॉर्ड फोर्ज किया है, इन्होंने लोगों को मिसगाइड किया है और 84 लाख का हिसाब नहीं दिया आज तक। उस मामले में हम कोर्ट में भी जाएंगे, पुलिस में भी जाएंगे। जो है श्री ब्राह्मण सभा का अभी प्रधान बनाया गया, आपको ये नियुक्ति मिली है, लेकिन अभी भी इस सभा के अंदर 2 प्रधान जो है रन कर रहे हैं। इस मामले को लेकर आप क्या देखते हो और क्या कहना चाहोगे? देखिए जी, वैद साहब हमारे आदरणीय हैं, पर उनको हम बार बार नोटिस के थ्रू भी या बैठ के बात भी हमने कई बार उनसे करनी चाहिए कि ब्राह्मण समाज एक ही है, इसको आप एक लेके चलो, क्योंकि आप बुजुर्ग हो, आप सभी को समझा सकते हो, सबसे बात करने के लिए आप तैयार हो। वो पर बैठने के लिए तैयार ही नहीं है हमारे साथ। हमने उनको नोटिस भी भेजा कि आप इसका जवाब दे दो। हमने इवन कैशियर के साथ भी उनकी मीटिंग कराई कि आप हिसाब किताब दो और इसको ख़त्म करो। उसके बाद उन्होंने कहा ऐसा है जी, मुझे इसके लिए 3 महीने का टाइम चाहिए। हमने कहा कोई बात नहीं वैसा साहब, आप वो भी ले लो, पर इस चीज़ को, इशू को ख़त्म करो इतने से, क्योंकि समाज में बदनामी होती है, क्योंकि हम किसी लिटिगेशन में जाना ही चाहते। देखो, सभी ने पैसा दिया है, किसी ने 1 रुपया दिया, किसी ने 100 रुपये दिया, किसी ने लाख भी दिए होंगे। आप अगर ये कहोगे कि सारा पैसा मैंने लगा दिया
या मैंने ही सब कुछ कर दिया, वो गलत है। समाज के साथ ही सारे काम होते हैं, समाज ही सारे काम करता है। और जो मुझे चुना गया है, पुराने सभी फाउंडर मेंबर्स, ठीक है, और एक्स प्रधान जितने भी थे, और लगभग 150 आदमियों के उन पर साइन है बाकायदा, और सभी ब्राह्मण हैं, और हमारा कोई भी ब्राह्मण मोहाली का कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो सदस्य है ब्राह्मण सभा का, और उसको वोटिंग पावर है, बिल्कुल है जी। तो ये मतलब 2 प्रधान कब तक चलते रहेंगे मोहाली में? देखिए, से आपको नहीं लगता कि ब्राह्मण समाज की वो तो प्रधान जब नई कमेटी बन गई तो नहीं, वो तो है ही नहीं। जब नई कमेटी एक बन गई है तो उनको उस बात को मानना चाहिए, पर वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। फिर वो कहते हैं हमने आपकी कंप्लेंट कर दी, आपको पुलिस से फोन आएगा, ये होगा, धमकियां देते हैं, तो हम तो उस चीज में जाना ही नहीं चाहते। फिर कहते हैं जी आप मंदिर में आके दिखाओ, आप मंदिर में नहीं आ सकते, मैं आपके ऊपर केस कर दूंगा ट्रेसपासिंग का। तो मंदिर में भी कोई किसी को आने से रोक सकता है जी? मंदिर तो सबका साझा है। बिल्कुल, जैसे आपके साथ ही सरपरस्त आपकी सभा के हाँ जी, हाँ जी। लखनपाल जी, उनका कहना है कि हम 10 दिन में लीगल नोटिस उनको भेजेंगे। हाँ जी, हाँ जी। यही चीज उनके जो और भी एग्जीक्यूटिव हाँ जी, कमेटी हाँ जी। के मेंबर हैं, उनका भी यही दावा है कि अगर कुछ भी इस तरह की कोई हरकत होती है, बदनामी की जाती है, तो हम लीगल नोटिस भेजेंगे। सर ऐसा है, सारी चीजें डॉक्यूमेंट्स के थ्रू बात होती है, ठीक है। अगर जिसके पास डॉक्यूमेंट है स्ट्रॉन्ग, वो करेगा अपनी कार्रवाई। हमारे पास तो है, हमने दिखा दिए। फिर आपके पास अगर जनरल सेक्रेटरी की डेथ हो गई थी तो आपने इलेक्शन दोबारा क्यों नहीं कराया? आप कहते हो कि ये बंदा 2 AC दे रहा है और मैं इसको चेयरमैन बनाता हूं। आप हर एक ओहदा ऐसे बांट रहे हो जैसे मूंगफली रेवड़ी बांटते हैं। आप किसी की सलाह नहीं लेते हो। आप पब्लिकली वैसे ही कोई मीटिंग चल रही है, किसी और तरीके का कोई फंक्शन है, आप उसमें कहते हो जी अब ये हमारा प्रधान अपना चेयरमैन रहेगा जी। मनोज जोशी जी चेयरमैन है इसके, अभी भी है। उन्होंने बकायदा सभी ने उनको डिमांड की कि आप इनसे पैसों का हिसाब किताब मांगो। उन्होंने अपनी तरफ से रजिस्टर पोस्ट करी इनको, ठीक है जी। ये वहां उसकी कॉपी पड़ी हुई है, आपको मैंने व्हाट्सएप भी कर दिया, रजिस्टर की लेटर भी दे दी। इनका कोई जवाब अभी तक नहीं आया। एक चीज और पूछना चाहूंगा आपसे। हाँ जी। कि जैसे इसमें टर्मिनेशन की जो वो है, किसी भी मेंबर को हटाना है, हाँ जी, या हाँ जी। एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर हाँ को जी। हटाना है, तो उसका क्या रूल फॉलो किया उसका ऐसा होता है जी, सारी कमेटी बैठती है जी, 2/3 की मेजोरिटी होती है, 2/3 मेजोरिटी साइन कर दे तो बन जाती है। जो वो कह रहे हैं मेंबर, वो पिछले 1-2 साल से अभी आए ही है, उनको तो भी पता भी नहीं है कि संविधान है क्या है। फिर हमने MP कोटा से पैसे लिया, फंड लिया, उसमें हमने इस संविधान की कॉपी दी। इन्होंने कह दिया कि संविधान ही गुम हो गया। वो कैसे पॉसिबल है? आप जब मर्जी कॉपी निकाल सकते हो गवर्नमेंट से। ऑनलाइन हमारा ये NGO में रजिस्टर्ड है, ऑनलाइन हमारा NGO में रजिस्टर्ड है, आप वहां से कॉपी निकालो। आप कैसे कह सकते हो कि फिर आप सारी पावर प्रधान के पास ले रहे हो? यानी कि आपके मन में खोट है। आप क्यों नहीं 1982 का संविधान को चलाते हो? आपने उसके बदल के सारी पावर्स अपने पास ले ली। इसका मतलब आप जिसको चाहे मर्जी रखते रहो और जिसको मर्जी निकालते रहो। ये शोभा देता है उनको? बिल्कुल। तो जब आपको प्रधान बनाया गया, नवी बॉडी आपकी बनी है, तो उस टाइम आपने कोई नोटिस वगैरह क्या बीके वैद जी को निकाला था? हाँ, उससे पहले बिल्कुल निकाला है नोटिस जी। ये हमारे पास नोटिस पड़ा है, ये 16/7 का नोटिस है, 16/7 का नोटिस है, ये 16/7 का नोटिस है जी, ठीक है। बाय रजिस्टर्ड पोस्ट भेजा हुआ है। प्रधान बनने से पहले हमने निकाला था। हम कहते थे कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में बात हो जाए, क्योंकि ये लिटिगेशन ना आए। क्योंकि ये बात करते हैं ना आपकी 2 प्रधान हो कैसे हो सकते हैं जी, हमारी अलग है, तो ये ऐसा नहीं होता, ठीक है। फिर इन्होंने आज तक 2011 से बैंक में ऑथराइज्ड ट्रेजरी बन के बैठे हैं, आज तक उसको चेंज नहीं किया, ना इन्होंने कोई वहां लेटर दिया बैंक पे। तो इनके मन में कहीं ना कहीं तो खोट है ना। ये 85 लाख या 84 लाख का जो, हाँ जी, हाँ जी, क्या चीज़ है? 84 लाख देखो मंदिर में लगाया उन्होंने ही कहा, बाकायदा न्यूज़पेपर में भी उन्होंने अपना दिया कि मैंने 84 लाख रुपए खर्च। पहली बात तो उन्होंने 84 लाख रुपए नहीं खर्चे, ये समाज का पैसा है, समाज ने खर्चे हैं। अगर लगे हैं तो उसका हिसाब तो अकाउंटेंट को देना चाहिए ना। जो भी हमारी नई कमेटी बनी है उसमें भी अकाउंटेंट वही है जो पुरानी कमेटी के हैं, ठीक है। उनको भी बार बार हमने भी उनको कहा कि आप इनका हिसाब क्लियर कर दो, पर उनके पास हिसाब है ही नहीं, तो क्लियर कहां से कर दें? क्या आपको लगता है कि इतनी देर से चल रहा है सिस्टम, उसके लिए 6 महीने चाहिए हिसाब करने के लिए? हिसाब करने में तो 15 दिन या 10-15 दिन में भी हो जाता है। आप कैसे कर सकते हो कि जी मुझे 3 महीने का टाइम दो? बिल्कुल। चलिए, एक तो प्रधान का हो गया कि आप कह रहे हैं कि महंत वगैरह या कुछ ऐसा उनका कब्जा हाँ जी, हाँ जी, करने हाँ जी। का इरादा है, बिल्कुल। जो आप अभी कह रहे थे। बाकी जो एग्जीक्यूटिव मेंबर है, जो कानून की बात करते हैं, कोर्ट कचहरी की बात करते हैं, उनके बारे में उनकी क्या पीछे मोटिव देखो, है? जो एग्जीक्यूटिव मेंबर करते हैं, पहले तो बात उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि ये सामाजिक जो भी है ये कोई लिटिगेशन में चीज जाए। आपस में बैठ के जो बात हो सकती है वो लिटिगेशन में नहीं जानी चाहिए, क्योंकि वहां पे भी एंड में टेबल पे ही बात होनी है। इससे बदनामी होती है समाज में, एक समाज ब्राह्मण सभा की भी और समाज में वैसे भी। अगर आपको किसी ने भी पैसे दिए हैं तो वो कहेगा यार इनकी तो आपस में लड़ाई है, या इन्होंने फंड का मिसयूज किया है, तो मैं अपने पैसे क्यों लूं? हर एक की खून पसीने की कमाई है। इसलिए हम ये चाहते थे कि हम इनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं करें, ना हमने करी थी।
पर ये अगर कहते हैं हम चलेंगे तो हम उसका जवाब देने के लिए तैयार है, फिर हम भी करेंगे, ठीक है, हमारे पास तो वायदा प्रूफ है। जो लोग ये बातें कर रहे हैं उनके साथ, वो सारे टेम्परेरी ही लोग हैं, वो अभी नए जुड़े, उनको तो पुराना पता ही नहीं है क्या है, उनको गुमराह किया है उन्होंने। इसके अलावा जाली रुद्रा मंदिर ट्रस्ट जो है जाली पेपर पर बनाया 12-13 लोगों के खिलाफ हाई कोर्ट में केस हमने डाल रखा है। और इन लोगों ने मंदिर की जमीन की वहां पर जाली रजिस्ट्री करवा ली, जाली पेपर देके। इस आदमी को आदत पड़ चुकी है, ये चाहता है कहीं ना कहीं जमीन ग्रैब करूं, अपना खाने पानी पीने का जो है वो जुगाड़ बनाऊं। तो वो हम बनने नहीं देंगे। केस हाई कोर्ट में है, दूसरा हम 10 दिन में इसके खिलाफ फाइल कर देंगे।